मुजफ्फरनगर के खालापार थाना क्षेत्र के दक्षिणी कृष्णापुरी मोहल्ले में एक मकान की बिक्री को लेकर विवाद गहरा गया। मोहल्ले के निवासियों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। डीएम के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मामले में प्रशासनिक हस्तक्षेप की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मोहल्ले के दो सगे भाइयों ने अपना मकान मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को बेच दिया, जिसका क्षेत्र के लोग विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि दक्षिणी कृष्णापुरी मुख्य रूप से हिंदू आबादी वाला क्षेत्र है और मकान की बिक्री के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश साफ नजर आया। मोहल्ले वासियों ने प्रशासन से मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की मांग की है। वार्ड सभासद राजू के नेतृत्व में पहुंचे नागरिकों ने बताया कि मकान मालिक अर्पित जैन और अंकित जैन पुत्रगण राजेश जैन ने अपना मकान दूसरे समुदाय के व्यक्ति को बेच दिया। उनका कहना है कि संबंध में पूर्व में भी मोहल्ले में बैठक कर विरोध दर्ज कराया गया था। मोहल्ले वासियों ने आरोप लगाया कि संबंधित मकान से जुड़े कुछ लोगों के यहां कथित रूप से आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों का आना जाना रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि उन्हें कुछ माह बाद इस सौदे की जानकारी मिली, जिसके बाद क्षेत्र में विरोध शुरू हुआ। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी पक्षों से बातचीत कर समाधान निकाला जाए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नगर मजिस्ट्रेट पंकज प्रकाश राठौर को डीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं हिंदू संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने भी इस विषय पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। प्रशासन से जल्द निर्णय लेने की मांग की है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में है। प्राप्त शिकायत के आधार पर तथ्यों की जांच की जाएगी। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था का पालन करने की अपील की है। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति सामान्य बताई गई है। भाई बताइए, आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे तो क्या पूरा मामला है? देखिए, हमारे खालापार थाना क्षेत्र की साउथ कृष्णापुरी में 4 महीने पहले कुछ विधर्मी जिहादियों द्वारा हमारे हिंदू समाज के भाइयों को बहला फुसलाकर, लालच देकर और गुपचुप तरीके से मकान खरीदे गए हैं। मेरी समझ से परे है कि हिंदू आबादी में अंदर जाकर ये विधर्मी जो मकान खरीद रहे हैं, हमें पलायन कराने की एक सुनियोजित साजिश है। हम पलायन नहीं करेंगे। हमारी स्पष्ट चेतावनी है पुलिस प्रशासन को। 2 दिन का अल्टीमेटम है, या तो ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई कर दे, नहीं तो 2 दिन के बाद पूरे क्षेत्र के हिंदू समाज और हिंदू संगठन, हिंदू संघर्ष समिति जाकर मीडिया को साथ लेकर हम उस मकान में तालाबंदी करेंगे। किसी भी कीमत पर वहां किसी को घुसने नहीं दिया जाएगा। हमारी माताएं बहनें लठ पर तेल लगाकर तैयार है। अगर कोई घुसने का प्रयास करेगा तो अब लठ बजेगा। पहले भी इस तरह की चीजें लगातार सामने आई हैं और विवाद का कारण भी बनती है, फिर क्यों इस तरह की चीजें? ये इसकी जांच होने की जरूरत है। ये असामाजिक तत्व है। अभी पूर्व में जनवरी का महीना गौशाला मोहल्ले में भी ऐसी एक प्रकरण हुआ था, जिसपे अभी भी कार्रवाई जांच पड़ताल की चल रही है, और वहां भी हिंदू बस्ती के बीच में जाकर मकान खरीदे गए। ये कहीं ना कहीं हमें पलायन कराने की एक सुनियोजित साजिश है। अब हिंदू पलायन नहीं करेगा, अब हिंदू तो मुकाबला करेगा। लठों पे तेल लगा लिया है। प्रशासन को अल्टीमेटम है, 2 दिन के अंदर या तो समाधान कर दे, अगर कोई घुसने का प्रयास करेगा तो लठ बजेगा खड़े ताल का। किसने मकान बेचा है और किसने खरीदा है? कोई हमारे जैन समाज के 2 भाई हैं सगे, उनके 2 मकान थे। उन्होंने वो मकान बेचे हैं। उन्हें बहला फुसलाकर और लालच देकर गुपचुप तरीके से 4 महीने बाद कल पता लगा, जब 2 बुरखे वाली वहां पर आई साफ सफाई के लिए। हमारी माताएं बहनें सब तैयार है, हमारे भाई भी सब तैयार है। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे। पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम है, और अगर पुलिस प्रशासन इस कार्य को नहीं करता है और वहां कोई घुसने का प्रयास करेगा तो लठ बजेगा। सीधी चेतावनी। कौन है खरीदने वाला? कौन है? 2 मुस्लिम परिवार है। नाम नहीं मालूम। ठीक है जी। सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मुस्लिम लोगों ने मकान खरीद लिया, क्या कुछ मामला है? कल हमारे दक्षिण कृष्णापुरी में 2 मकान खाली हुए थे। अर्पित जैन ने किए थे अपने मकान खाली। उसके मकान खाली करने के बाद में 2 मुस्लिम परिवार वहां पे आए, झाड़ू पर सफाई करके अपना सामान रखने लगे। तो हमने उन्हें कुछ नहीं कहा। कल शाम को सारा मोहल्ला इकट्ठा हुआ, एक मीटिंग हुई। आज हमारे भाई साधु थे, संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, वो भी आए। उनके नेतृत्व में आज सभी लोग यहाँ पे डीएम साहब के कार्यालय पर आए थे। अभी सीएम साहब ने हमारा ज्ञापन लिया है। उसमें हमारा ये कहना है कि भाई हमारे बस्ती के अंदर 26 गेट भी लगे हुए हैं चारों तरफ से। भाई आप उधर रहो, हम इधर रहो, ताकि आगे भविष्य में तनाव न हो कभी। अच्छा, उन्होंने बीच बस्ती के 2 मकान लिए। अच्छा, जिन्होंने बेचा वो बैंक में मैनेजर हैं दोनों भाई। उनका काम यही है, पहले मकान देखते हैं, लोन कराते हैं, उसके बाद में कहना हिंदू मजदूरी महंगा मकान लेगा।
मकान को फिर वापस कराने के नाम पे दोनों आपस में बांट लेंगे, लोन फ्री कर लेंगे। उनका यही काम है। अभी दाल मंडी में उन्होंने इसी मोमनत परिवार की दुकान दिलवाई, ऐसे अब हमारे यहाँ दुआया, तो हम तो इससे हिंदू बस्ती में मुस्लिम द्वारा मकान खरीदने से किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? 2013 की घटना को दोबारा उपजाऊ करने गए। ठीक, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।